सनातन धर्म की रक्षा नागा है और नागा ही आगे रहते हैं। हमको अपार हर्ष है स्नान का। सनातन के महापर्व की ये अद्भुत तस्वीरें हैं। ये महाकुंभ का नजारा है और महाकुंभ का पहला अमृत स्नान लगातार जारी है। मकर संक्रांति पर लगा रहे हैं लोग संगम में डुबकी और 13 अखाड़ों के साधु संत का अमृत स्नान होने वाला है। महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा ने पहले डुबकी लगाई है और 9.5 घंटे तक चलेगा अखाड़ों का अमृत स्नान। श्रद्धालुओं के लिए संगम पर अलग घाट बनाया गया है। तो देखिए, महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जारी है और मकर संक्रांति पर लोग संगम में श्रद्धा की, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 13 अखाड़ों के साधु संतों का अमृत स्नान होने वाला है और महानिर्वाणी और अटल अखाड़े ने सबसे पहले श्रद्धा की डुबकी लगाई है। हमारी सहयोगी ऋतु लगातार खूबसूरत तस्वीरें वहां से दिखा रही हैं, किस तरह से नागा साधु श्रद्धा की डुबकी लगाकर निकले और उसके बाद अब धीरे धीरे जितने भी अखाड़े हैं वो सब पहुंचेंगे। देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए, ड्रोन से ये तस्वीरें ली गई हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और कई किलोमीटर दूर से वो चलते जा रहे हैं। और देखिए, रथ भी सजकर तैयार है और रथ भी निकले हैं, क्योंकि रात से ठाठ बाट के साथ अमृत स्नान करने के लिए सभी साधु संत आते हैं और एक एक अखाड़े के कम से कम 50 से 75 रथ बनाकर तैयार किए गए हैं। और देखिए, आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये तस्वीर बेहद खास और बेहद खूबसूरत, क्योंकि इस तस्वीर में आपको सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक श्रद्धालु नजर आएंगे, साधु संत नजर आएंगे। और देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद खूबसूरत और बेहद खास तस्वीरें। आज का जो दिन है वो खुद में बेहद खास है, क्योंकि आज मकर संक्रांति का भी दिन है और आज महाकुंभ में पहला अमृत स्नान हो रहा है। हमारी सहयोगी ऋतु वहां पर मौजूद है, एक बार फिर उनका रुख करना चाहूंगी। ऋतु, हमने भव्य और दिव्य तस्वीरें दिखाई हैं, फिलहाल क्या माहौल देख पा रही हैं आप? और आप क्योंकि रथों की बात कर रही थी कि रथ जो है वो निकलने वाले हैं, पालकी निकलने वाली है, तो उसमें कितना समय रह गया है और कैसी तैयारी देख पा रही हैं आप? और देखिए, साधु संत जो पहुंचे वो क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए एक बार। रथ जाता है, फिर क्रमशः जो पहले महामंडलेश्वर बना है उसका पहले और जो बाद में महामंडलेश्वर बना है उसके बाद में इस परंपरा से ये यात्रा संपन्न होती है। महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती मुंबई से मैं आया हूं और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का महामंडलेश्वर। तो देखिए, जितने भी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं उनके लिए रथ सजकर तैयार है और रथ में सवार होकर शाही स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो बताया अभी महामंडलेश्वर ने, उनका कहना है कि जो पहले महामंडलेश्वर बनता है वो पहली रथ में सवार होता है और ऐसे करके जो ये कतार है वो पूरी कतार बनी होती है और कुल 9 घंटे, 9.5 घंटे तक ये अमृत स्नान चलने वाला है। सभी 13 अखाड़े जो है वो अमृत स्नान के लिए पहुंचेंगे और सभी साधु संतों का समागम देखिए आप। ये कुंभ की वही और ये आज ये किया आया है, ये किया है। तो देखिए, जितने भी साधु संत हैं वो बस यही बता रहे हैं कि ये स्नान बेहद खास, ये अमृत स्नान बेहद खास, मोक्ष की प्राप्ति। और ये भी कहा साथ ही साथ, कुछ साधु संतों का ये भी कहना है कि देवता भी इस अमृत स्नान को देखने के लिए, शाही स्नान को देखने के लिए तरसते हैं और ऐसे में जो लोग ये तस्वीरें देख पा रहे हैं उनके लिए पल बेहद खास हो जाता है। आप इस पल के गवाह, इस पल के साक्षी बन रहे 144 साल बाद जो ये सही समय और एक अनोखा संयोग बना है वो आप देख रहे हैं, आप इसके साक्षी बन रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, वहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जितने भी महामंडलेश्वर हैं वो रथ में सवार होकर शाही स्नान, अमृत स्नान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और जाकर संगम में श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे। सबसे पहले नागा साधुओं ने अमृत स्नान किया है और उसके बाद ये देखिए, स्वामी चिदंबरानंद की ये तस्वीरें हैं, मुंबई से आए हैं ये और इनकी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जितने भी महामंडलेश्वर हैं उनके लिए रथ और पालकी तैयार की जाती है और सभी महामंडलेश्वर अपनी पालकी में सवार होकर ये शाही स्नान करने जाते हैं। और ये शाही स्नान इसलिए क्योंकि रात से ठाठ बाट के साथ जितने भी साधु संत हैं
वो कुछ लोग घोड़े पर बैठे, कुछ पालकी में सवार नजर आते हैं और फिर जाकर संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। और देखिए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है अगर आप एक बार संगम में जाएं और कुंभ में जाकर संगम में आस्था की डुबकी लगाएं। इसीलिए यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको केवल लोग ही लोग नजर आएंगे, साधु संत नजर आएंगे, आम जनमानस नजर आएगी। भले ही कड़ाके की सर्दी क्यों ना हो, लेकिन ये जो आस्था है, लोगों के मन में जो श्रद्धा है, वो कम नहीं होनी चाहिए। और कुछ भी नहीं है, उनके बड़े भाग है जो ये आते हैं, यात्रा करते हैं। जैसे आप पत्रकार हैं, बड़े भाग्यशाली है, जो इसे देख रहे हैं बड़े भाग्यशाली है। बाकी टीवी में हम क्या देख रहे हैं आजकल? अब देखते हैं लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कोई भी चैनल खोलो, फिल्म देख लो, युद्ध 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 युद्ध। केवल ये है जो शांति है, प्रेम है, इसको देखने मात्र से रोक कट जाते हैं। टीवी चैनल तो और भी है ना, उसको देखने से बीमारी आ जाती है। तो ऐसा और क्या होगा? इससे उत्तम क्या होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, मतलब हमारी शास्त्रों के ऋषियों ने कितनी मेहनत करी होगी कि सारी दुनिया सुखी हो जाए, एकदम 7 करोड़ लोग हो जाए। हम तो उनको प्रणाम करते हैं, इस धरती को प्रणाम करते हैं, उस भगवान शिव को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ये दिया। तो जो आप आए हो, हम सब आए हैं, इसे सबको आना चाहिए। इससे बड़ी शादी करके 2-3 बच्चे कर लेते हैं, क्या मतलब उससे क्या मिलता है? दुख। इससे तो बच्चे भी सुखी हो जाएंगे। बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? कोई माता पिता का कहना नहीं मानते, ये आते क्या ना मानने लगते हैं। सुंदर आता है, रूप आता है स्त्रियों में, पुरुषों में। तो इससे बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं है ऊपर। अगर इसकी टिकट भी लग जाए ना 1000 रुपया तो भी वो भाग्यशाली है, दर्शन तो हो रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। तो देखिए, शांति और श्रद्धा की तस्वीरें, और इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। यही कहना है साधु संतों का। जो लोग वहां पहुंच रहे हैं वो तो इस आनंद के भागी हो ही रहे हैं। आप अगर देख रहे हैं तभी भी आप इसका आनंद लीजिए। और भारत की भूमि पर ये जो दृश्य है ये देखने को मिल रहा है, इसीलिए वो खुद को सौभाग्यशाली भी बता रहे हैं और हम सभी को सौभाग्यशाली कह रहे हैं जो ये तस्वीरें देख पा रहा है। और आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से हर तरफ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। जितनी दूर आपकी नजरें जाएंगी आपको लोगों के सिर ही दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, साधु संत पहुंचे हुए हैं। और कई तो ऐसे लोग होते हैं जो ये 45 दिन तक महाकुंभ चलेगा तो 45 दिन के कल्पवास पे चले जाते हैं, वहीं पर रहते हैं, वहीं पर खाते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। और देखिए, जो साधु संत हैं वो तो हर वक्त भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन जब कुंभ और महाकुंभ आता है तब इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है कि वो लोगों के बीच पहुंचते हैं और राजसी ठाठ बाट के साथ पहुंचते हैं। और आज क्योंकि पहला अमृत स्नान महाकुंभ 2025 का, ऐसे में बेहद खास ये तस्वीरें और बेहद खूबसूरत ये नज़ारा, विहंगम दृश्य ये आपके सामने। और देखिए कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें। और यहाँ पर देखिए, सुरक्षा की भी बात करना बेहद ज़रूरी है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है, सुरक्षा को लेकर तैनाती है। और देखिए, जब हमने कवरेज स्टार्ट की थी तो हमारे सहयोगियों ने बताया भी था कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें एक अलग शहर, एक अलग जिला घोषित कर दिया जाता है जब तक ये कुंभ और महाकुंभ चलता है। और एक अलग जिला यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर करोड़ों लोग क्योंकि आपको नजर आएंगे, और वो भी एक जगह से नहीं है, अलग अलग राज्य से, अलग अलग देश से, दुनिया के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज पहला अमृत स्नान और लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, दान पुण्य करते नजर आएंगे, क्योंकि आज मकर संक्रांति का भी दिन है। तो आज बेहद खास ये दिन और बेहद खास ये पल। अगर आप वहां नहीं पहुंच पाए हैं तो घर बैठे आप इन तस्वीरों को देखिए और महाकुंभ को महसूस कीजिए कि किस तरह से लोग सनातन संस्कृति जो है वो आगे बढ़ रही है और किस तरह से सनातन संस्कृति के अलग अलग रंग हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और आज क्योंकि अमृत स्नान है, 144 साल बाद ये अमृत संयोग, और इसीलिए यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हैं, सभी साधु संत पहुंचे। और देखिए 13 अखाड़ों के साधु संतों का ये अमृत स्नान देखने को मिलेगा यहाँ पर। और सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा जिन्होंने
ये अमृत स्नान कर भी लिया है। अब धीरे धीरे करके सभी अखाड़े के जितने भी साधु संत हैं वो पहुंचेंगे और हर अखाड़े से कम 50 से 75 पालकी वहां पर रथ सजकर तैयार किए गए और सभी जो महामंडलेश्वर हैं वो रथ में सवार होकर आएंगे और अमृत स्नान करेंगे। और जितने भी श्रद्धालु हैं, लोग हैं, वो भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। और देखिए, अखाड़ों के लिए अलग घाट बनाए गए और जो आम जनमानस है उनके लिए अलग घाट बनाए गए हैं। अब ये जो लाइव तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आपको देखने को मिल रही है। श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ पर सभी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, बेहद खूबसूरत ये नज़ारा। सबसे पहले नागा साधुओं ने ये अमृत स्नान किया और उसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े और अटल अखाड़े ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है। जबकि कुछ आम जनमानस भी हैं, कुछ लोग भी हैं जो आस्था की डुबकी लगाते दान पुण्य करते नजर आ रहे हैं। और लगातार विस्तार न्यूज़ आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहा है। विस्तार न्यूज़ आपको हर एक रंग महाकुंभ के दिखा रहा है। ये महाकुंभ का नज़ारा है और ऐसा अद्भुत नज़ारा आप शायद ही कहीं देख पाएंगे, जहाँ पर हर जगह से, देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और इतना खूबसूरत ये नज़ारा है, ये नज़ारा कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा, तीर्थराज प्रयागराज में देखने को मिलेगा। और ऐसे ही नहीं कहते कि आप हजारों तीर्थ कर ले, लेकिन आपको उसका पुण्य केवल एक कुंभ में जाकर और संगम में आस्था की डुबकी लगाकर करने से मिलता है। और ऐसे में प्रयागराज को इसीलिए तीर्थराज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर महाकुंभ लगता है। तो महाकुंभ की जो एक खूबसूरत तस्वीरें हैं वो विस्तार न्यूज़ आपको दिखा रहा है। और देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने हर बार और लगातार मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि केवल देश के कोने कोने से नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु पहुँचे हैं, सनातन धर्म को देखने के लिए पहुँचे हैं और सनातन की शक्ति को देखने के लिए पहुँचे हैं। तो जो अलग अलग देश से श्रद्धालु आए हैं, विदेशों से आए हैं, उनका क्या कहना है आपको सुना देते हैं। How much excitement you have? Well, it's very impressive how many people is coming here from everywhere. So this is a very nice opportunity to share to everybody this Mahakumbh Mela. Hare Krishna. What's your name? My name is Makeshwari Dasi. Where are you from? I'm coming from Vrindavan. Before that, the country I came from is United States of America. America. You are here to participate in Mahakumbh, the biggest ritual in Hindu Dharam. How you feel right now? I feel like we came to a very pure place, and I'm anticipating seeing all the people of India and being in the water with them and chanting with them, and also the people from around the world who also come to this festival, and inviting them also to come to Vrindavan, which is where we come from, under the guidance to join in Sadhu Sangha, because to come to the holy places isn't enough if we don't meet a sadhu who can explain why these places are spiritual. So we're very fortunate somehow, from all different parts of the world, that we got to come to not just India but these spiritual places like Prayag. तो देखिए, अलग अलग देशों से जो लोग आए हैं उनका यही कहना है कि वो यहाँ पर लोगों के बीच जो आस्था है वो देखने आए हैं, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति देखने आए हैं। मुगल काल के समय से इसका नाम शाही स्नान चला आ रहा था, तो शाही स्नान के स्थान पर हम लोगों ने इसका अपनी वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार नाम घोषित कर दिया अमृत स्नान। इसलिए, और ये विशेष कुंभ इसलिए है कि लगभग 144 साल बाद ऐसा वातावरण बन रहा है। एक अर्धकुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ कभी कभी आता है अनेक वर्षों के बाद, तो इस बार ये महाकुंभ आ रहा है। इसीलिए अब, लेकिन व्यवस्था की बात देखी जाए तो व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आज जो है 13 अखाड़े स्नान करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम स्नान महानिर्वाणी अखाड़े का है। और आप देखेंगे लगभग 60 के लगभग महामंडलेश्वर अभी ये स्नान करने जा रहे हैं और इसकी श्रृंखला बहुत बढ़िया रहेगी। और भगवान से प्रार्थना है कि ये कुंभ सबके लिए बहुत अच्छा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग्, सबके लिए सुख शांति का स्थान पैदा करके आए।
तो देखिए ये महामंडलेश्वर महानिर्वाणी अखाड़े से थे और जिन्होंने ये बताया कि अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ आता है और 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू लगातार वहां पर बने हुए हैं। दुर्गेश, जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। आप फिलहाल क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं और कैसा मौसम हो रहा है वहां पर, लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा और कितना उत्साह? बिल्कुल प्रतिज्ञा, लगता है मौसम की इस मार के आगे जो है आस्था भारी पड़ रही है, क्योंकि सर्द मौसम है, ओस गिर रही है, सूर्य की पहली किरण ज़रूर निकल आई है, अंधेरा अब छट गया है, लेकिन कोहरा फिलहाल नहीं छटा है। मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा कि कोहरा अभी आपको पूरी गंगा नदी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लोगों का उत्साह है उस कोहरे पर भी भारी पड़ रहा है। दूर दूर तक अब ये जो तस्वीरें हैं, अब आप दिन की तस्वीरें देखेंगे, अभी तक आप लाइट की रोशनी आगे भी आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा दुर्गेश, क्योंकि ऋतु के पास कुछ खूबसूरत तस्वीरें हैं। ऋतु, तस्वीरें दिखाइए। संगम है, शाही स्नान है, पहला शाही स्नान है, कैसा महसूस कर, कहाँ से आए? सब हम लोग तो बनारस के रहने वाले हैं, प्रयागराज में रहकर स्टडी करते हैं। अच्छा, तो कुंभ में नहाने आए? जी जी। शाही स्नान में नहा के कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि 12 साल बाद आता है, इस वजह से थोड़ा उत्साह हम लोग। भावुक नजर आ रहा है, भावुक। हाँ, कल की पहली बार आए हम लोग, 12 साल बाद आता है, इस बार मौका मिला हम लोग इलाहाबाद। आस्था देख के ऐसे भाव जग रहे हैं? हाँ, आस्था में आस्थावान हम लोग है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, स्नान करके अच्छा लग रहा है। तो यहीं रहकर आप सभी लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स मिल कर भजन भी गाया करते हैं, आप लोग भी कुछ गाते होंगे, साथ में सुना दीजिए। वो है हमारा कैमरा, उन्हें पहले हाई कर दीजिए, नारा लगा दीजिए। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। जयकारे लगा रहे हैं और आंटी कुछ गाना भी चाह रही, कुछ गाना भी सुनाएंगे क्या? हाँ जी। जैसे चाहे मैं हूँ या कोई भी है, जो लोग बैग लेकर के जा रहे हैं, संगम का जो घाट है छोटा है, तो उस छोटे घाट पर ना पहले से प्रशासन पूरा मुख्य द्वार है। बिल्कुल, ये सारी चीजें तो व्यवस्था की तो है ही, लेकिन अभी बिल्कुल और लेकिन भक्ति के रंग दिखा दीजिए, थोड़ा सा कुछ गाना सुना दीजिए। कुछ गाना सुना दीजिए, क्योंकि देखिए जब भी घर में बहुत अच्छा सुनाते हो, कुछ भक्ति गीत सुना दीजिए, कुछ भजन सुना दीजिए। वो है हमारा कैमरा, वहाँ पर देखिए जल्दी से। भक्ति गीत। हाँ, अपना कैमरा नीचे कर लीजिए सर, आप कैमरे में कैसे दिखेंगे? नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। बिल्कुल, आप भी कुछ सुनाना चाहे, काफी उत्सुक नजर आए कि मुझे भी सुनाना है, सुना दीजिए। वो कैमरा देखते सुनाइएगा, आपका चेहरा भी दिखना चाहिए ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बिल्कुल, तो देखिए इसी तरह से सभी भजन गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं और आस्था की जन सैलाब में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, भक्ति में लीन नजर आ रहा है। विस्तार न्यूज भी हर रंग आपको दिखाता रहेगा। कैमरामैन शिवम के साथ ऋतु। बिल्कुल, तो देखिए ऋतु ये जो खूबसूरत तस्वीरें दिखा रही थी और किस तरह से जितने भी वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं वो श्रद्धा भाव के साथ झूमते और भक्ति गीत गाते नजर आ रहे हैं। साधु संतों को एक बार सुना देते हैं, वो क्या कह रहे हैं। Half year, 1 month, depends on government is different, but long preparation just for, let's say, 10 seconds bath, you know, and it's amazing. It's amazing. From where you have came here? I came basically from Jaipur. Our Guruji, Vishwaguru Swami Masharanandji, he made the Om Ashram in Pali, Rajasthan. So we came from Pali. Now, otherwise we have from Germany, Australia, then America, Japan, Europe, many places. What was the most unique thing which has given interest of yours to towards? तो देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें लगातार विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है और दुर्गेश साहू का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। दुर्गेश, क्या तस्वीरें आपके पास, और क्योंकि आस्था का जो जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ है और लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है।
बिल्कुल प्रतिज्ञा, जैसे जैसे सूर्य की पहली किरण निकली वैसे ही मौसम और ज़्यादा सर्द हुआ और ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है, लेकिन लोगों का उत्साह नहीं बढ़ रहा है। ये लोगों का उत्साह है हर मिनट में मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर कि किस तरीके से लोग जो है वो गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं और लगातार ये संख्या में बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। हम लोग रात को 3 बजे से यहाँ पर डटे हुए हैं। पूरी रात तो हमने देखा कि किस तरीके से पूरा जनसैलाब जो है प्रयागराज की सड़कों पर नजर आया, लेकिन अब वही जनसैलाब जो है उमड़ पड़ा है गंगा तट पर। और गंगा तट पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों ही छोरों पर जो है लोग गंगा में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें मैं सामने दिखाऊंगा। ये जो पुल बना है ये बेहद अनोखे पुल होते हैं जो गंगा पर अस्थायी पुल बनाए जाते हैं, और इसी पुल पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है अब इस पार से उस पार हो रहे हैं। और इस तरीके से प्रवासी पक्षी भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा में आज आ गए हैं। तो ये नज़ारे बेहद अद्भुत होते हैं। प्रतिज्ञा देखिए, जब हम आस्था की बात करते हैं, जब हम श्रद्धा आराधना की बात करते हैं, तो फिर ये तमाम चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं कि प्रकृति कैसी है, मौसम कैसा है, हवाएं कैसी चल रही हैं, ठंडा पानी कितना है, ये सारी चीज़ें बहुत बौनी साबित होती है। क्योंकि जब बात भक्ति की होती है तो भक्ति की शक्ति ही बहुत बड़ी होती है, और यही शक्ति इस समय हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग, उम्र का ख्याल नहीं है, बुजुर्ग महिलाएं हों, लोग हों, बच्चे हों, युवा हों, जो लोग जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लंबा सफर तय करके यहाँ पर लोग आए हुए हैं, पूरे राज्यों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं। कुछ युवा हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम हरियाणा से आए, गुड़गांव से। 800 किलोमीटर ड्राइव करके नॉन स्टॉप सीधे गंगा स्नान किया। आस्था हमारी बहुत ज्यादा है गंगा में। गुड़गांव से 800 किलोमीटर 1 गो में ड्राइव करके आए भाई साहब। तो एक बार जोर से हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो प्रतिज्ञा देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें मैं केवल इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग जो हैं उनका उत्साह यहाँ पर देखते बने। कहाँ से आए भाई साहब? हम गोरखपुर से आए हैं सर। जी। पूरा परिवार आया है हमारा। हम लोग गोरखपुर से आए हैं। महाराज जी के एकदम जस्ट बगल में गोरखनाथ मंदिर, आज वहाँ पे खिचड़ी है, और इस खिचड़ी के पावन पर्व पे हम लोग जो है आज माँ गंगा के चरणों में है। तो देखिए ये देखिए यही और देखिए यही आस्था है, यही भक्ति है। हर जगह से, अलग अलग जगह से लोग पहुंचे और देखिए पूजा पाठ भी करते नजर आ रहे हैं गंगा तट पर। देखिए लोगों का ये हुजूम देखिए, लोगों की ये भीड़ देखिए, और ये जन सैलाब देखिए कि किस तरह से आस्था का जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और ये तस्वीरें हैं तीर्थराज प्रयागराज की, महाकुंभ की ये खूबसूरत तस्वीरें। ये नज़ारा है महाकुंभ का, और ये नज़ारा सुकून देने वाला है। और देखिए विस्तार न्यूज आपको लगातार खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहा है, अलग अलग तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। और ये आस्था का जन सैलाब, लोगों का ये हुजूम देखिए, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में। तीर्थराज ऐसे ही नहीं कहा जाता है प्रयागराज को, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु महाकुंभ जब लगता है तो अलग अलग जगह से पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी संगम में लगाते हैं। और ये खूबसूरत तस्वीरें हैं, ये महाकुंभ का ये नज़ारा है। और ये नज़ारा, ये तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको लगातार दिखाता रहेगा। हमारे सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद हैं, और जो वो महसूस कराना चाहते हैं वहां बैठे बैठे कि अगर आप महाकुंभ नहीं जा पाए तो घर बैठे महसूस कीजिए उस आस्था को, घर बैठे उस श्रद्धा को महसूस कीजिए। और मैं क्योंकि नहीं जा पाई तो मैं भी ये महसूस कर पा रही हूँ, आप भी महसूस कीजिए। और ये तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिन भर दिखाता रहेगा, ये कवरेज लगातार जारी रहेगी।